फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी से पाठ मध्य युगीन काव्य के अंतर्गत दादू दयाल के पद और कुछ दोहे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। बहुत ही सरल आसान भाषा में पूरा इसका अर्थ व्याख्या देखने वाले हैं, तो वीडियो में आपको अंत तक बने रहना ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो सके, आपके परीक्षा में हेल्प हो सके। पिछले वीडियो में हमने जो है मीरा के पद को आपको अच्छे से समझाया हुआ है। यदि वीडियो आपने नहीं देखा है तो जा करके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका जो लिंक है वो आपको दे दिया जाएगा। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले जीवन परिचय। दादू दयाल का जन्म अनुमानतः संवत 1601 में अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। इनके जीवन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती। इनका जन्म हुआ था 1601 में अहमदाबाद गुजरात में। इनके जीवन के बारे में जो है ज़्यादा कुछ जानकारी प्राप्त नहीं होती। कहा जाता है कि वे गृहस्थ त्याग करके 12 वर्षों तक कठिन तप करते रहे। ये जो है 12 वर्षों तक जो है कठिन तपस्या करते रहे गृहस्थ त्याग करके। बाद में वे नरेना यानी कि जयपुर आ बसे। दादू दयाल जी के अनुभव वाणी यानी कि दादू वाणी से प्रेरित होकर के उनके अनुयायियों ने एक पंथ की स्थापना की जिसे दादू पंथ के नाम से जाना गया। तो इनकी वाणी से प्रभावित होकर के, प्रेरित होकर के इनके जो अनुयायी थे, शिष्य थे, उन्होंने एक इस पंथ की क्या कहते हैं स्थापना करते हैं, जिसको जो है दादू पंथ के नाम से जाना गया। दादू की कविता अपने विचारों में कबीरदास जी की कविता के निकट प्रतीत होते हैं। इनकी कविताओं जो है कबीरदास जी की कविताओं से मिलते जुलते प्रतीत होते हैं। दादू वाणी व्यवहारिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा जो है प्रदान करती है। उनके शिष्यों में रज्जब, सुंदरदास और कबीरदास जी भी प्रसिद्ध कवि हैं। दादू दयाल की कविता में कबीरदास जी की तरह शब्द, साखी और पद मिलते हैं। यहाँ जो है 2 पद और कुछ दोहे दिए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से जीवन परिचय है और इसमें जो पाठ है इसमें जो है 2 पद और कुछ दोहे हमको दिए जा रहे हैं, तो उनको हम चलिए समझते हैं। चलिए यहाँ पर पहला पद पढ़ते हैं, अर्थ समझते हैं। अजहु न निकसे प्राण कठोर, दर्शन बिना बहुत दिन बीते, सुंदर प्रीतम मोर। चारि पहर चारों जुग बीते, रैन गंवाई भोर। अवधि गई अजहु नहीं आए, कतहु रहे चित्त चोर। कबहु नयन निरखी नहीं देखे, मारग चितवन तोर। दादू ऐसे आतुर, बिरहिनी जैसे चंद चकोर। तो यहाँ पर दादू दयाल जी अपने ईश्वर को जो है याद करते हुए कहते हैं कि आज भी मेरे जो प्राण हैं वो नहीं निकले हैं। आपको जो है बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। तो जो है कहते हैं कि आज भी मेरे जो प्राण हैं वो नहीं निकले। दर्शन बिना बहुत दिन बीते, सुंदर प्रीतम मोर। यानी कि वो जो है अपने भगवान से कहते हैं कि आपके दर्शन के बिना बहुत दिन जो है बीत चुके हैं और आपने मुझको दर्शन नहीं दिए हैं। इस प्रकार वो जो है कहते हैं। फिर है चारि पहर चारों युग बीते, रैन गंवाई भोर। जो रात के जो चारों पहर है वो 4 युग के समान जो है बीत चुके हैं और रैन गंवाई भोर यानी कि सुबह हो गई है। चारों पहर बीत चुके हैं किसके समान? चारों युग के समान, और सुबह हो गई है, लेकिन फिर भी आपने जो है दर्शन नहीं दिए हैं। अवधि गई अजहु न आए, कतही रहे चित्त चोर। और ये जो समय है वो चला गया है और आप जो है दर्शन देने नहीं आए, आप जो है कहाँ चले गए, इस प्रकार वो जो है बोल रहे हैं। कब हुए नयन निरखीद नहीं देखे, मारग चितवन तोर। और आपको जो है एक टक यानी कि ध्यान से देखे हुए बहुत समय हो गए हैं और मेरे चित्त को चुराने वाले आप कहाँ चले गए, आपके दर्शन के लिए मैं क्या हूँ, व्याकुल हूँ। दादू ऐसे आतुर, बिरहिनी जैसे चंद चकोर। दादू ऐसे व्याकुल हो चुके हैं अपने ईश्वर के दर्शन के बिना, जैसे कि एक चंद्र चकोर, जैसे कि जो चकोर पक्षी होता है वो चंद्र को क्या करता है, प्रेम करता है, तो उसके बिना वो जो है रह नहीं पाता, व्याकुल होता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर जो दादू जी हैं वो ईश्वर के दर्शन के बिना कैसे हो गए हैं, व्याकुल हो गए हैं, जैसे कि चंद चकोर। तो ये था इनका अर्थ। चलिए अगला पद पढ़ते हैं। भाई रे ऐसा पथ हमारा, द्वय पख रहित पंथ गह, पूरा अरबन एक अधारा। तो यहाँ पर दादू दयाल जी कहते हैं कि भाइयों, हमारा पंथ जो है ऐसा है जहाँ पर जो है वाद विवाद काहू सो नहीं जाऊं मैं जग से न्यारा। यहाँ पर किसी प्रकार का वाद विवाद, द्वेष भाव, ये सारी जो चीजें हैं वो नहीं है। इस कारण मैं सबसे अलग हूँ, इस जग से क्या हूँ, न्यारा हूँ। और हमारा जो पंथ कैसा है, इसमें सिर्फ जो है आपको परमात्मा के मार्ग पर चलने का क्या है, एक आधार है, और इसमें जो है किसी प्रकार का वाद विवाद भेदभाव नहीं है। फिर है श्रम दृष्टि सुभाई सहज में आप ही आप विचारा, मैं तय मेरी यह गति नाही, निर्मन निर्बैरी निर्विकारा। तो यहाँ पर जो है दादू दयाल जी कहते हैं कि हमारे में मैं तेरा ये सारी जो चीजें हैं
तेरी, मेरा, ये तेरा, ये सारी जो चीज़ें हैं वो सारी नहीं है और इसमें किसी प्रकार का वाद विवाद नहीं है। मैं सभी लोगों को जो है समदृष्टि यानी कि समान भाव से देखता हूँ और सभी को जो है सिर्फ भगवत प्राप्ति का क्या देता हूँ, संदेश प्रदान करता हूँ। इस प्रकार वो जो है यहाँ पर बता रहे हैं। फिर है काम कल्पना कदय न कीजिए पूरन ब्रह्मा प्यारा, एही पथी पहुंची पार गही दादू सोतत सहज सम्हारा। काम कल्पना कदय न की, यानी कि जो काम क्रोध लोभ लालच है ये सारी चीजें आपको नहीं करना है, तभी आप जो है ईश्वर के निकट पहुंच पाएंगे, ईश्वर के रास्ते पर जो है चल पाएंगे और उनका जो भक्ति है प्राप्त कर पाएंगे। तो इन सब के लिए आपको जो है काम क्रोध, जो बैर, जो भावना है, वाद विवाद है, इन सारी चीजों से जो है दूर हटना होगा, तभी इस जो भक्ति का जो सहज भाव है उसको आप जो है पार कर पाएंगे और ईश्वर को जो है आप प्राप्त कर पाएंगे। तो इस प्रकार वो जो है यहाँ पर बताते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। हिंदू तुरक न जानो दोई, साई सबका सोई है रे, और न दूजा देखा कोई। तो यहाँ पर जो है दादू दयाल जी समानता का जो भाव है वो बता रहे हैं और कहते हैं कि मैं हिंदू मुसलमान इन दोनों को नहीं जानता, मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि सब क्या है, समान है। हिंदू मुसलमान ये तो सिर्फ बाद में बनाया गया एक क्या है, धर्म है, लेकिन मैं इन दोनों को सिर्फ क्या मानता हूँ, एक मानता हूँ। सब साई सबका सोई है रे, साई यानी कि भगवान। तो सब जो है सारे जो भगवान है वो सिर्फ एक ही है और इसमें कोई दूसरा नहीं है। तो सारे जो जीव हैं वो सिर्फ क्या है, एक ही हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर बता रहे हैं। फिर है, अब हमने जो पद है वो पढ़ लिया, यहाँ पर कुछ जो दोहे हैं वो दिए जा रहे हैं, तो चलिए इनको पढ़ते हैं। उससे पहले यदि आपको वीडियो समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है दोस्तों के साथ। चलिए अब इनका जो पद है वो पढ़ते हैं, दोहे पढ़ते हैं। कीट पतंग सब जोनिन, जल थल संगी समाना सोई, पीर पैगंबर देव दानव, मीर मलिक मुनि जन को मोही। तो यहाँ पर दादू जी कहते हैं कि कीट पतंग, जो छोटे छोटे जो कीड़े पतंग है और जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे वो जल में रहे चाहे थल में रहे, जल में रहने वाले हो चाहे जमीन पर रहने वाले हो, थल में रहने वाले हो, उसमें किसी प्रकार का कोई जो दाव नहीं है। कहने का अर्थ ये है कि सारे जो जीव हैं वो क्या है, समान है। जल थल संगी समाना सोई, सारे चाहे वो जल में रहे चाहे थल में रहे, वो सारी जो चीजें हैं वो समान है। ठीक उसी प्रकार से पीर पैगंबर देव दानव, ये सारी जो मुनि जनक, ये सारी जो चीजें हैं क्या है, समान है, कोई भी अलग नहीं है। तो इस प्रकार ये जो है इनका कहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करता है रे सोई चिन्हो, जिन वे रोध करे रे कोई, जैसे आरसी मंजन कीजे, राम रहीम देहि तन धोई। तो सिर्फ हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए इस जीवन का, हमको क्या करना है, ईश्वर की प्राप्ति करना है बिना किसी विरोध के। जिन वे रोध करे ना कोई, जिस ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना की है तो उसको हमको बिना विरोध के क्या करना है, उसकी भक्ति की ओर आगे बढ़ते जाना है। और यहाँ पर उदाहरण देते हैं कि जैसे आरसी मंजन कीजिए, जैसे जो है दर्पण हमारा क्या दिखाता है, पूर्ण स्वरूप जो है दिखाता है, ठीक उसी प्रकार से ईश्वर हमको अपना जो पूर्ण स्वरूप है दिखाता है। बस हमको उसकी भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना है, उनको प्राप्त करना है। और जब हम उनको प्राप्त कर लेंगे तब हमारा जो तन है, हमारा जो मन है वो क्या हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। तो इस प्रकार वो जो है बता रहे हैं। साई केरी सेवा कीजिए पायो धन काहे को खोई, दादू रे जन हरि भज लियो जन्म जन्म ले सूर्यन होई। तो यहाँ पर जो है प्रभु के नाम की महिमा के बारे में बखान करते हुए कहते हैं दादू दयाल जी कि आपको यदि अपने जीवन को पार करना है तो आपको इस जीवन में क्या करना है, भगवत नाम का सहारा लेना है, जिससे जन्म जन्म के जो संकट हैं उनसे आप जो है पार कर पाएंगे और इस संसार रूपी जो समुद्र है उसको पार करके आप जो ईश्वर है उनको प्राप्त कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ आपको हरि का जो नाम है वो भजते रहना है अपने जीवन में, उनको प्राप्ति के लिए आगे बढ़ते रहना है। फिर है आगे, दादू घटी कस्तूरी मृग के भरमत फिरे उदास, अंतर्गति जाने नहीं ताकय सुंधे घास। तो अब यहाँ पर दादू जो है कस्तूरी मृग का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जो कस्तूरी जो मृग होता है उसके जो नाभि में क्या होता है, कस्तूरी भरा होता है, फिर भी वो जो है क्या, उसको जो है इधर उधर घूमते हुए उदास होता है, फिर भी उसको जो है नहीं मिलता। कहने का अर्थ यह है कि परमात्मा हमारे भीतर ही है, लेकिन हम उसको जो है इधर उधर ढूंढते लेते हैं, लेकिन ये समझ नहीं पाते कि वो हमारे क्या है,
भीतर हैं, और जब वो हमको नहीं मिलते तो हम क्या हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। हमारे अंदर ही वो जो परमात्मा है वो विराजित मान है। फिर है आगे, दादू सब घट में गोविंद है, सब रहे हरि पास, कस्तूरी मृग में बसे, सुंघत डोले घास। दादू जी कहते हैं कि जो कृष्ण है, जो भगवान है, जो गोविंद है, वो सारे जगहों पर क्या करते हैं, निवास करते हैं। हर कण में वो जो है निवास करते हैं, सारी जगहों पर निवास करते हैं, और वो जो है हमेशा हमारे क्या रहते हैं, साथ रहते हैं, हमारे पास रहते हैं। लेकिन इसको जो मनुष्य है वो नहीं समझ पाता। सारी जगहों पर जो है ईश्वर का वास है, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से हमको इसको पहचानना है, हमारे अंदर बैठे हुए भगवान को पहचानना है, और अपना जो जीवन है वो भक्ति में लगाए रखना है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा पाठ दादू दयाल। अब यहीं पर हमारा ये जो पाठ है समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं तो जरूर उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पाठ का प्रश्न उत्तर का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से जाकर के प्रश्न उत्तर देख सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।